आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी हैदराबाद कनेक्ट योजना के तहत 373 नई कॉलोनियों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जिसमें शहर के 7.6 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा। ये सेवाएं इसी महीने से उपलब्ध होंगी और हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और उप्पल जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगी। जोड़ी गई 373 नई कॉलोनियों में से 243 हैदराबाद क्षेत्र से और 130 सिकंदराबाद क्षेत्र से चुनी गई हैं। इस अवसर पर परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि हमने हैदराबाद कनेक्ट कार्यक्रम इस इरादे से शुरू किया है कि ग्रेटर हैदराबाद के भीतर नवगठित कॉलोनियों के निवासियों को परिवहन संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर संसद की तरफ से बनाए गए नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की है। ओवैसी ने कहा कि यदि मुस्लिम बाहुल्य वायनाड गैर मुस्लिम चुन सकता है तो रायबरेली, अमेठी और इटावा जैसे निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम क्यों नहीं चुन सकते हैं। ओवैसी ने BR अम्बेडकर के विचारों का हवाला देते हुए राजनीतिक शक्ति को सामाजिक प्रगति की कुंजी बताया है। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है। आगे कहा कि यहाँ केवल 4% मुसलमान हैं। सत्तारूढ़ पार्टी में कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान यहाँ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। MIM सांसद ओवैसी ने एसआईआर पर चर्चा के दौरान चुनाव आयोग पर संसद के बनाए गए नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन ऑर्डर डाले बिना 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए। हम एसआईआर का विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रोल का एक बैकडोर NRC है। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने की दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया बताया है, जो कि संसदीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। आज कांग्रेस MLC यतींद्र सिद्धरामैया ने कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही आंतरिक कलह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमांड ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राज्य के नेतृत्व में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बेलगावी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर पार्टी में कोई भी अस्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी कलह नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। हाईकमांड ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल नेतृत्व में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही कथित कलह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली स्थित कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला होगा वे उसका पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हाईकमान का जो भी फैसला रहेगा वो वही होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर कर्नाटका कांग्रेस में चल रहे आंतरिक संघर्ष के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि वे पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहते। कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाहरलाल नेहरू के समय में वोट चोरी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि शाह को इस विषय की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उस समय मतपत्र होते थे, इसलिए वोटों की चोरी या हेराफेरी जैसी कोई घटना संभव ही नहीं थी। शिव कुमार ने कहा कि अमित शाह को वोट चोरी की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उस समय मतपत्र होते थे और अब नहीं। जब मतपत्र थे तब चोरी कैसे हो सकती है, ये निराधार है। इससे पहले आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर अपना तीखा हमला जारी रखा। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि कल अमित शाह जी बहुत घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे, वे अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं। ये सबने देखा है। कल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी है कि वे मैदान में आए और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
केरल के 7 जिलों में महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह शुरू हुआ और त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में 18,274 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव को कई चुनाव विश्लेषक अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। दूसरे चरण में 1.53 करोड़ से अधिक मतदाता ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों सहित 604 स्थानीय निकायों में 12,931 वार्ड में प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में कुल 38,994 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में पहले चरण का मतदान 9 दिसंबर को लगभग 70% मतदान के साथ संपन्न हुआ। दोनों चरणों के मतदान के परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इंडिगो ने ट्रैवल से जुड़े क्राइसिस के बाद यात्रियों के लिए 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता और हमारे कस्टमर्स की देखभाल करना है। इसी के तहत ऑपरेशन में रुकावट के बाद हमने ये पक्का किया है कि कैंसिल की गई फ्लाइट्स के लिए सभी ज़रूरी रिफंड शुरू किए गए हैं। ज़्यादातर कस्टमर्स के अकाउंट में रिफंड क्रेडिट कर दिया गया है। जिन यात्रियों को रिफंड नहीं मिला है उनके अकाउंट में भी जल्द रिफंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंडिगो ने है कि हमारा दुख के साथ ये मानना है कि 3, 4, 5 दिसंबर 2025 को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर्स को एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहना और उनमें से कई पर भीड़भाड़ की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर्स को 10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे। इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल करके अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। ये मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है, जिसके अनुसार इंडिगो उन कस्टमर्स को फ्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर INR 5,000 से 10,000 तक का मुआवजा देगा, जिनकी फ्लाइट्स डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई थी। एयरलाइंस ने कहा है कि हम आपको वो अनुभव देने के लिए कमिटेड हैं जिनकी आप हमसे उम्मीद करते हैं। चेन्नई में RSS के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने गए भागवत के जवाब को खुले तौर पर इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि संघ का भाजपा के अंदर उत्तराधिकारी की बहस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये बयान 9 दिसंबर को दिया था। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर भारत को विश्वगुरु के रूप में उभरना है तो जाति आधारित और भाषाई विभाजन को खत्म करना ही होगा। भागवत ने कहा कि हमें RSS को 1 लाख या उससे ज़्यादा जगहों पर ले जाना है। हमें अपने देश में जाति और भाषाई विभाजन को खत्म करना है और एकता वाला समाज बनाना है। जिसके बाद मणिकम टैगोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत RSS का चीफ मोहन भगवत जी माचिस लेके तमिलनाडु पहुंच गए आग लगाने के लिए, और गाँवों में, घरों में, नगरों में आग लगाने के लिए। तमिलनाडु में ये नहीं चलेगा। तमिलनाडु इनका आग लगाने वाला राजनीति का रिजेक्ट करेगा। RSS का आग लगा के जलाने वाला पॉलिटिक्स का तमिलनाडु रिजेक्ट करेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।